राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं आपका साथी, आपका भाई, आपका दोस्त, भोजपुरी गायक एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव। और अभी मैं मैक्सो हॉस्पिटल में आया हुआ हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो कुछ तथाकथित पत्रकार हैं, उनके टॉर्चर के बाद, टॉर्चर पूर्वक जो इंटरव्यू है, उसके बाद भोजपुरी के गीतकार पीके आर्यन जी डिप्रेशन में चले गए थे और उसके बाद उनको मैक्सो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मैक्सो हॉस्पिटल का जितना भी आभार व्यक्त करूं वो कम होगा, क्योंकि अभी तक एक भी रुपया नहीं लिए हैं और कल से अनवरत इलाज जारी है, सघन इलाज जारी है। जो जीवन सुरक्षा प्रणाली है, वेंटिलेटर, उस पर उनको कल रखा गया था। ताज़ा अपडेट ये है कि उन्हें वेंटिलेटर से बाहर लाया गया है। पटना के जो भी टॉपर डॉक्टर हैं, उनके देखरेख में इलाज चल रहा है। कुछ जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार कम चाटुकार ज़्यादा हैं, वो विक्रम डॉक्टर साहब, जो कि डॉक्टर विक्रम जी, जो मैक्सो हॉस्पिटल के हेड इंचार्ज हैं, उनसे बात किए हैं और जो फैला रहे हैं कि क्या क्या जहर या क्या क्या, तो डॉक्टर साहब ने यही बात कहा कि फूड पॉइजनिंग अभी तक पता चला है, अभी बाकी आगे का जब टेस्ट होगा या जो भी होगा तब पता चलेगा। मैं उन चाटुकारों से कहना चाहता हूं कि आप डॉक्टर साहब को परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री को परेशान कर रहे हैं। मैं क्लियर कट में बता दे रहा हूं, डॉक्टर साहब का अगर जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो भी कम होगा। ऋणी है भोजपुरी इंडस्ट्री मैक्सो हॉस्पिटल का कि आज तक एक रुपया भी नहीं लिए और इतना इलाज कर रहे हैं बेहतर तरीके से। और आप लोग डॉक्टर साहब को तंग कर रहे हैं बार बार फोन करके, तो आप लोग चाह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को मैक्सो हॉस्पिटल से दूर कर दें। आप लोग चाह रहे हैं कि डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर पवन या जितने भी जो मैक्सो हॉस्पिटल में जो स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, वो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को जो अनवरत सेवा देने का काम करते हैं, रक्षा करने का काम करते हैं, वो कार्य नहीं करें। आप लोग यही चाह रहे हैं ना? तो तार हम गोड़वा घास का दे, बताओ तनी, जेकर जेकर चल पर चला तनू, उस सब स्क्रीनशॉट रखा था। बता दे रहे हैं, बढ़िया से समझा रहे हैं तो नहीं समझ रहे हो, बढ़िया से समझा रहे हैं तो नहीं समझ रहे हो। नहीं, एक तो कि पीके आर्यन को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए, और क्या चाह रहे हो कि ऐसे तंग करके, और पीके आर्यन का इलाज जो मैक्सो हॉस्पिटल कर रही है, वो पीके आर्यन को यहां से बाहर करवाना चाहते हो? क्या चाह रहे हो? तो जितना भी जो वो रिकॉर्डिंग जो डाल रहे हो ना यूट्यूब चैनल वाला, सब जान जाना, सबका स्क्रीनशॉट रखेगा, गोड़ घास का उवल शुरू करेंगे अभियान, जान जाओ। और रही बात, उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि फूड पॉइजनिंग अभी तक आई है सामने, और आगे जो भी टेस्ट होगा, डॉक्टर साहब क्या कहिए कि तहार इंटरव्यू के चलते भइलवा, का कहिए डॉक्टर साहब, तहार बाबूजी के बेगार हवे रे? है डॉक्टर साहब, तहार बाबूजी के बेगार हवे? मीडिया प्रभारी बने हो तुम लोग, फोन से पूछते हो डॉक्टर साहब कैसा समाचार है? इंटरव्यू फोन से क्यों लेते थे? फोन से लेते इंटरव्यू लेने के दौरान जाकर माइक सटा देते हो मुंह में, और यहां फोन से इंटरव्यू लेते हो तुम। तब फोनो ब्लास्ट होता है, इशारा में समझा दे रहे हैं। और जो चढ़ा रहे हो ना, जो चढ़ा रहे हो डॉक्टर साहब का जो कॉल रिकॉर्डिंग, उस सब का स्थिति बहुत बढ़िया होगा। ऐसे ऐसे डॉक्टर जो हैं, जो कि भगवान के रूप हैं, उन लोगों को भी परेशान करने का कार्य कर रहे हो, तो उसका नतीजा तुम लोग को मिलेगा, बढ़िया से मिलेगा। अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं है कुछ भी कि कुछ भी खुल कर कह सकें। अभी हम लोग इस मुहिम में जुटे हुए हैं, किसी तरह से उस व्यक्ति को वापस जीवन दिया जाए, उस व्यक्ति को वापस कम से कम सामान्य जीवन की तरफ लाया जाए। हम लोग उस तरफ हैं, और तुम लोग मीडियाबाजी करके हर चीज में मीडियाबाजी करते हो। शर्म नहीं आता है? माँ बहन पे भी मीडियाबाजी करोगे रे? हैं? ढोड़ी ढोड़ी की बात करते हो। तुम्हारे माँ की ढोड़ी पेन जैसा नहीं होता है फोकस, है तुम्हारी बहन की ढोड़ी पे फोकस नहीं होता है। बोलोगे कि संतोष ने बोलता है, ऐसे बोलता है। जाकर के चंदन चंचल के बाप से लेते हो इंटरव्यू,
तुम्हारे बाप से लूं मैं इंटरव्यू? तुम्हारी माँ से इंटरव्यू मैं लूं? कितना पढ़े लिखे हो? मीडियाबाजी करने चले हो? मिलब खोज रहे तो नहीं के हम मिल तो नहीं के कौन कलाकार तो नहीं के साथ देता है, कौन तो नहीं के बाप बनता है, ओकरो बाप गिरी निकाल देंगे हम, चाहे कलाकार हो चाहे जो कोई भी हो। कौन इंटरव्यू तो नहीं के देता है? अब बहुत बर्दाश्त किए हैं, किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकती है। तो पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले जीवन को बचा लेने दो, उसके बाद जितनी बातें करनी होगी करना। यहां पे देखो, यहां पे हम लोग कोनो मूर्ख नहीं है। यहां पे देखो ना, सब लोग बैठे हुए हैं। ये देखो उमेश अनमोल जी है, ये मनीष जी है, यहाँ पे शशांक जी हैं, यहाँ देखो वहां पे ओम प्रकाश बिल्डर हमारा छोटा भाई, ये कुणाल जी हैं, ये देखो डॉक्टर पवन जी हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो आज तक एक पैसा नहीं लिए हैं, एक पैसा नहीं लिए और कल से इलाज कर रहे हैं। और इनको परेशान करोगे तुम लोग। ये देखिए यहाँ पे हैं, ये तबाही जी है, यहाँ पे देखिए सब लोग, हम लोग मूर्ख नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये तो एक रूम में, ये पूरा रूम यहाँ पे भरा हुआ है कलाकारों से। सब कलाकार मूर्ख है। उस रूम में कल्लू जी आए हुए हैं और तमाम लोग, और कौन कौन आए हुए हैं जी? पवन पांडे जी, सब लोग आए हुए हैं, मूर्ख हैं। टुनटुन, उसके बाद राहुल सम्राट, कौन कौन नहीं, तूफानी जी दिल्ली गए हुए हैं। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, बादल बवाली जी, चंदन चंचल, सब लोग आए हुए, मूर्ख सब लोग हैं। मीडियाबाजी करने चले हो तो सब लोग कान खोल के सुन लो, दुआ प्रार्थना करो, इसी में भलाई है कि भाई के जिंदगी वापस आ जाए, बस इतना ही जानो। आना तो जितना ही जो माइक जो ले रहा है ना, कहाँ घुसेगा ना माइकवा, वो भी पता नहीं चलेगा। माइक मुंह में सटाते हो, कहाँ सटवाते हैं, उस सटवाने का तरीका हम बताएंगे, हम सटाएंगे कैसे कैसे माइक सटता है, तो नहीं कि हम सिखाते हैं। आइए ना भैया, प्रणाम। तो नहीं कि हम करत नहीं, हम सिस्टम बस खाली भगवान से पहली हम लोगों की कोशिश है। देखिए यहाँ पे प्रवीण कश्यप जी भी आए हैं स्पीड रिकॉर्ड से, तो हम लोगों की बस यही कोशिश है कि पहले भाई की जिंदगी वापस आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग अगले कदम की तरफ चलेंगे। और हमारा लाइव आना कोई उद्देश्य नहीं था। साहब का जब कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है, डॉक्टर साहब खुद परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बताइए हम इलाज करें कि हम जैसे कॉल रिकॉर्डिंग ही सब हम देखें। अब हमारे कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है, बताइए इस कंडीशन अगर कोई डॉक्टर क्यों इतना टॉर्चर होगा भाई? एक तो कि पैसा भी नहीं लेगा, फ्री में तो बस यह चीज हम कह देना चाहते हैं कि सब लोग बस दुआ कीजिए। पत्रकार हैं या क्या है क्या नहीं, उसका बाद में हिसाब होगा। सब लोग दुआ कीजिए कि मेरा भाई पहले बच जाए। यहाँ पे सब लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं और आप भी यही कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब को परेशान करने की कोशिश मत कीजिए, बस आप इतना ही जानिए। डॉक्टर साहब को हम लोग जितना भी कुछ भी जितना भी हम लोग बड़ाई करें, प्रशंसा करें, वो कम ही होगा। आज इन्होंने साबित कर दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री सदा सदा के लिए इनका ऋणी रहेगा। मैक्सो हॉस्पिटल, मीठापुर बस स्टैंड, और हम लोग अब सभी कलाकार लोग, आज से मैं बता रहा हूं, अब सभी कलाकार लोग, ये तय है कि जिस दिन डॉक्टर साहब का बुलावा आएगा हम सब लोग आएंगे, हम सब लोग आएंगे। क्योंकि ये व्यक्ति, यही वो व्यक्ति, मैं फिर से दिखा देता हूं, यही वो व्यक्ति हैं। डॉक्टर पवन जी हुए और उस रूम में हैं, वहां पे ऊपर में गए हुए हैं। जैसे यहीं पे हैं डॉक्टर विक्रम जी, ये दोनों व्यक्ति हमेशा कलाकारों के लिए खड़ा रहते हैं। एक पैसा कल से नहीं है। 17,000 के न जाने कितना सुई पड़ गया है। कहाँ से डॉक्टर, पटना के जो भी टॉपर डॉक्टर है, चाहे किसी हॉस्पिटल में हो, वो सब डॉक्टर यहाँ पे आए हैं और सब आकर के देखे हैं। एक पैसा नहीं लिया गया है। तो सब लोग बस यही, जो भी होगा, पहले उस भाई की जिंदगी पहले वापस लाने की जद्दोजहद चल रही है, पहले हम लोग उस पे लगे। अगर करवा लोग डॉक्टर साहब के कॉल रिकॉर्डिंग भाल करता रहनू, इस सब के स्क्रीनशॉट लेवाता आ गोड़ के छटैया हुई तो इलाज करना चाहेगा। तो जैसे बस यही चीज
कि ऐसे में कोई भी डॉक्टर इलाज करना चाहेगा क्या? नेटवर्क इशू थोड़ा सा चल रहा है, तो बस इतना ही चीज है। अरे बताइए ना, हम खाली बता दीजिए, बता दीजिए हम जी नहीं आ रहा है उससे। एक सेकंड। तो बस यही बात है। सभी जो भी लोग डॉक्टर साहब का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग उतारिए बस, आना तो स्क्रीनशॉट सबके लेवाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जहां से